मेरी हर बात मेरे दिल से ही निकलती है, लब तलक आते आते ये नहीं बदलती है। मेरा नाम है मनोहर मोहब्बत अय्यर। मोहब्बत तखल्लुस नाम है, दैट इज़ अ पेन नेम, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ हिंदी उर्दू में। मैं 70 साल का बंदा हूँ, बंदे में अभी तलक है दम, बंदे में अब तक है वो खम, बंदा ये नहीं किसी से कम। एक मध्यवर्गीय तमिल अय्यर ब्राह्मण फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मैं एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। 1977 में सिडनम कॉलेज से मैंने पास की। 1978 में आई जॉइंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। वहाँ पे मैंने 16 साल तक नौकरी की थी। 16 साल, ये जो जवानी का जो बेहतरीन साल जो है वो मैंने बैंक को दे दी थी। और जब मैं 1993 में ट्रांसफ़र किया गया था मुझे गुवाहाटी में, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को गुवाहाटी नहीं ले जाना चाहता था, ना ही उन्हें छोड़ कर जाना चाहता था। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, रिस्क ले सकता था, ना ही मेरी कोई डिमांड्स थे, कोई वांट्स थे, कोई लालच, ग्रीड, पैसों की कुछ भी नहीं थी। एक आज़ाद ज़िंदगी है, तो मैंने वो रिस्क ले लिया, ले भी सका मैं। तो मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहा। हालांकि अपनी पहली सांस से लेकर तेरी अंतिम सांस तक तेरे साथ रहा हूँ माँ। जन्म जब हुआ तब से लेकर मेरी माताजी के अंत तक मैं उनके साथ ही रहा, और उनका आशीर्वाद मुझ पर भरपूर है, जिसकी वजह से जो भी मेरे साथ हो रहा है ज़िंदगी में वो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। बचपन से ही मुझे संगीत का शौक़ था, और संगीत का शौक़ बढ़ते बढ़ते एक जुनून, एक जोश में आके एक ख़त्म हुआ था। घर में एक मर्फ़ी रेडियो हुआ करता था, और सामने एक सैलून, तो वहाँ से भी गाने की गूंज सुनाई देती थी घर में, और घर में भी वही संस्कार रहा मर्फ़ी रेडियो का। तो सुन सुन के, और आसपास में जो थिएटर्स थे वहाँ पे भी फिल्में देखने का एक बहुत ही बड़ा शौक़ था। तो ये जो बचपन का शौक़ है वो धीरे धीरे जाके, जैसे मैंने पहले कहा, एक जुनून, एक जोश में आके ख़त्म हुआ। 1993 में मैंने, जैसे पहले कहा था, कि मैंने नौकरी छोड़ दी थी। तो उसके बाद क्या, देयर वाज नो चार्टर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद क्या करूं? थोड़ा बहुत लिख लेता था, तो कई फिल्मों में मैंने गाने लिखे, कई प्राइवेट एल्बम्स में गाने लिखे। अनीडा जैसी एक सिंगर से लेकर आशा भोसले तक कई गायिकाओं के लिए मैंने गाने लिखे, बट दैट नेवर गेव मी एनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। मैं उन गीतों को लिखकर मैं खुश नहीं था। मैंने गीत लिखना मैंने बंद कर दिया, और 1997 में मैंने कीप अलाइव ये संस्था बनाई थी। कीप अलाइव, जैसे नाम संकेत करता है, सुनहरे दौर के गीतों को पुनर्जीवित करने के लिए मैंने ये संगीत संस्था बनाई। और उस ज़माने के जो दिग्गज संगीतकार थे, जो भूले बिसरे नाम है आज, खेमचंद प्रकाश या हुसन लाल भगत राम, गुलाम हैदर, ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे कई संगीतकारों के गीतों को लेकर मैंने कई प्रोग्राम्स किए। तो ऐसे गीतों को लेकर मैंने जो प्रोग्राम्स बनाए, वो एक तरह से ऊपर वाले का एक आशीर्वाद था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रही, क्योंकि बॉम्बे में एक पहली इस तरह की एक कोशिश रही, एंड वो बेहद कामयाब रही, और लगभग 20-22 सालों तक मैंने अपने कीप अलाइव को बरकरार रखा। साढ़े 3,000 से भी ज़्यादा मेरे मेंबरशिप थे, और ये 3,500 लोगों को एक ही हॉल में हम एकोमोडेट नहीं कर सकते थे। तो मैंने अलग अलग जगह पे एक ही प्रोग्राम, अगर गुलाम हैदर का प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो गुलाम हैदर का प्रोग्राम आज के दिन एक, कल के दिन एक, 2 दिन के बाद और किसी वेन्यू में, वैसे मैं 5-5 प्रोग्राम्स एक ही संगीतकार या गीतकार या गायिकाएँ या कोई फिल्म मेकर का लेकर मैं करता था। मैं तो जितने भी लोग आते थे मेरे प्रोग्राम्स में, दे वर बाय एंड लार्ज, एवरेज एज अगर हम देखेंगे, दे वर ऑल +50 और 55। हैप्पीनेस यानी कि जो खुशी, आनंद जो भी है, इससे बढ़कर तो कोई दौलत हो ही नहीं सकती। तो ये जो मुझे मिली है,
जो खुशी मुझे मिली है वह मैं औरों के साथ भी मैं बांटने के लिए निकल पड़ा था। जैसे विंस्टन चर्चिल का कोट है, वी मेक अ लिविंग आउट ऑफ व्हाट वी गेट बट वी मेक अ लाइफ आउट ऑफ व्हाट वी गिव। तो मैंने वही करने की कोशिश की। जितने पुराने ज़माने के जो संगीतकार थे, जो गायक गायिकाएँ थे लेकर के, वो अलग अलग अपने मकाम पे अलग अलग मोड़ पे हमसे बिछड़ते गए और उन्होंने अपने सुरीले खजाने जो हमें सौंप कर गए वो मैं औरों पे लुटा के मैं अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था। आज भी मैं संगीत से जुड़ा हूँ, संगीत से बहुत दूर हुआ हूँ करके कोई कह नहीं सकता। इन सम वे और दी अदर, किसी भी रूप में, किसी भी रंग में मैं संगीत को देख रहा हूँ। संगीत को आई इनहेल एंड आई एक्सेल। जैसे टॉकिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, ईटिंग कहते हैं, म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई कांट लिव विदाउट म्यूजिक। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट याद आ रहा है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ एंड देयर इज नथिंग मोर एडिक्टिव इन लाइफ देन फाइंडिंग योर सेल्फ टू बी डिफरेंट। और उसी डिफरेंस जो अपने आप में देखने में मैंने देखा कि जो स्टेज प्रोग्राम्स करता था, आई चेंज टू द ऑडियो विजुअल्स, आई चेंज टू रागों पर आधारित कार्यक्रम, और उसके बाद मैंने फिल्म भी बनाई। एज अ राइटर जो है ना, जो पैशन फॉर राइटिंग दैट ड्राइव्स मी टू राइट द स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड लिरिक्स। तो मैंने जो फिल्म बनाई, सारा राइटिंग का काम मैंने ही किया। आई प्रोड्यूस द फिल्म, आई डायरेक्टेड द फिल्म, आई डिज़ाइन द कॉस्ट्यूम्स एंड आई एक्टेड ऑल्सो। एक सूफी शायर का किरदार मैंने निभाया। तो फिल्म में भी जो गाने हैं वो पूरे तसव्वुफ़ का रंग कहते हैं, आध्यात्मिक भाव लिए। इट हैज़ गॉट अ रिलीजियस फर्वर। दुआ कबूल फिल्म का नाम है। लेजेंडरी एक्ट्रेस फरीदा जलाल इज़ देयर इन दैट एंड अ होस्ट ऑफ newcomers also, but it is a lyrical film. It's a poignant tale of a grandmother waiting for her errant and aberrant grandson who has run away from home and her life. But after that, there's a twist, and then the story takes a different form. संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर सुर में बसे है राग। रागी जब छेड़े राग मधुर, रोगी को मिले आराम। सो ये जो राग मधुर जो है घर में गूंजते रहते हैं, तो उसका ऐसा संस्कार में मुझ पर आया है कि विदाउट म्यूजिक आई जस्ट कांट ब्रीथ। जैसे कहते हैं कि नहीं, नो म्यूजिक नो लाइफ। यहाँ पे नो का स्पेलिंग है NO। नो म्यूजिक नो लाइफ। सेकेंड थिंग, उच्चारण वही है, तलफ़ुज़ वही है। नो म्यूजिक नो लाइफ, दैट इज KNOW। नो म्यूजिक नो लाइफ। सो म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी। बहुत दिया देने वाले ने मुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। आई मीन, शोहरत मिली, नाम हुआ मेरा, एंड काफ़ी दोस्त, जो दायरा है फ्रेंडशिप सर्कल या सोशल सर्कल, जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक हुआ। आज तक 9 साल हो गए मैंने अपनी संस्था को बंद कर दी, लेकिन आज तक मैं लोगों से जुड़ा हूँ सिर्फ इसीलिए कि संगीत की वजह से। जिस तरह के प्रोग्राम्स होते थे 8-10 साल पहले भी, यानी राइट फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड, दे वर ऑल प्रोफेशनल प्रोग्राम। जैसे कि जितने भी गाने वाले थे या साजिंदे थे, दे आर ऑल प्रोफेशनली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस और सिंगर्स। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, एक ट्रेंड ऐसा आया, कैरियोके सिंगिंग आया। हर किसी को जो अपने बचपन, अपनी जवानी का जो शौक़ था वो जो पूरा नहीं कर पाए, एक 40 या 50 साल की उम्र के बाद, और कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा के जो खालीपन ज़िंदगी में आता है, तो उस खालीपन को भरने के लिए भी कोई साधन ढूंढ रहे थे, तो वो ढूंढा उन्होंने संगीत में। सो एवरीवेयर मशरूम लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। पूरे मुंबई में आप देखिए, मुंबई के बाहर भी आप देखिए, एवरीवन इज इनटू सिंगिंग। अभी लोग कहते हैं कि अरे यार, इस उम्र में मैंने कैसे फिल्म बनाई, ये भी अपने आप में एक बड़ी दास्तान है। व्हेन आई वाज राइटिंग द स्टोरी, जब शुरू करना था मुझे, तब दिल का दौरा पड़ा, 4 months एडवाइस रेस्ट। उसके बाद जब मैंने शुरू करना चाहा, दैट टाइम द फर्स्ट लॉकडाउन पूरे साल तक चला 2020, उसके बाद द सेकेंड लॉकडाउन, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं खोई। कहते हैं ना, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। यू मे बी अनसक्सेसफुल टुडे, यू मे बी अनसक्सेसफुल टुमारो, यू कैन नॉट बी कंटिन्यूसली अनसक्सेसफुल इन लाइफ, क्योंकि दूसरा मिसरा वही कहता है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इफ द डस्क ऑफ ग्लूम जो भी है, इट्स लॉन्ग, आफ्टर ऑल इट्स अ डस्क, इट हैज़ टू सेटल इन द नाइट इनटू द मॉर्निंग। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह यकीनन आएगी। मैं अक्सर कहता हूँ, मेड टू मड
यानी मेड इन 1955, मड पता नहीं कब होगा, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल को खुशी से गले लगा के जियो। तो जो भी है इस पल में जो हो रहा है उसी पल में जियो, आज में जियो, अब में जियो। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इसके बारे में मत सोचो। जस्ट मूव ऑन विद व्हाटएवर लाइफ इज ऑफरिंग। सताएगा किसे तू आसमां जब हम नहीं होंगे, सताएगा किसे तू आसमां जब हम नहीं होंगे। दिए हैं तूने ऐसे गम कभी जो कम नहीं होंगे, सताएगा किसे तू आसमां जब हम नहीं